लो भैया, छोटकी दीदी तमाई नहीं। अब भरी बैठी हैं या फिर खाली बैठी हैं या फिर दूसरे वकील के पास जा रही हैं कि इस केस को फिर से कैसे लगाया जाए, क्योंकि तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन बड़कन्नी जिज्जी की सेहत पे कोई फेरबदल नहीं है। और मम्मी जी इतनी ज़्यादा कल बातें सुनने के बावजूद अभी भी मस्ती कर रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनकी वन ओनली इकलौती जो साथ में ग्रोथ हुई है, साथ में पले बढ़े हैं, उनकी बिटौनी बड़कन्नी वाली चाय की चरसिन वो कह रही है इन दोनों का तो चला ही करता है ऐसे ही। तो इन दोनों का फिर से चल रहा है, ये मस्ती कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मम्मी जी और नोना की मम्मी आपस में मस्तियाँ करते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जज्बात हैं। तो शुरू करें बिना किसी देरी के। हाँ, ऑफ कोर्स शुरू तो करना ही है। टाइटल जो है हमेशा की तरह पहले पढ़ेंगे फिर आएंगे। आज बहुत सारे विश्लेषण करने हैं, तो बहुत सारी विश्लेषण की बातों पे मैं आऊँगी। तीनों की जोड़ी हैं, 1 2 3। मोमी की जोड़ी, दूसरी मोमी की जोड़ी, और हाँ, बड़ी दीदी की जोड़ी। मतलब यहाँ पर झुठियंका की सास और माँ और उसकी खुद की जोड़ी। वैसे नौनौनक का वहीं तो तुम लोग कंसीडर कर लिया करो बहनी लोगन, हैं? जब देखो नौनौना को तुम लोग ना एकदम बाहर कर देती हो, हैं? नौनौना भी है यार, नौनौना को भी ले लिया करो। तो वही तीनों की मस्त जोड़ी, कभी मिले जब हम तुम, कभी जब इकट्ठे होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं हम सब। अरे ऐसे ही टाइटल आ रहे हैं। अब आज कुछ नहीं मिला तो तीनों की जोड़ी। तो ये जोड़ी तीनों की का कर रही है। वैसे तो दोनों अपने आप में सिया राम जय जय राम भजन करते नजर आए दोनों। लेकिन 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 अगर हम बात करें झुठियंका की, तो हाँ ऑफ कोर्स झुठियंका की बात करेंगे। खैर, तुम नहीं रुकने वाली है ना। तुम जानबूझ के बस कंटेंट बना रही हो, और तुम्हें पता था, तुम चाहती तो अगर ये वीडियो तुमने पहले से भी रिकॉर्ड किया है तो भी ये वीडियो डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। तीनों की जोड़ी। वैसे सास के आने से और मम्मी के आने से फ़ायदा तो हुआ है ना। 21,000 14,000, लेकिन यार विगत 2 दिन से घाटा चल रहा है। 10,000 ब्लॉक करके जो आया था उसमें 10,000, फिर जब हम साथ होते हैं 21,000, वो इमोशनल हो गए 10,000, फिर भी 6,000 10,000 में कुछ तो फ़र्क है, क्योंकि उधर भाई धीरे धीरे अब विवाद कम हो रहा है तो इनके व्यूज़ भी गिर रहे हैं। अब इसने सोचा हम तीनों इकट्ठे होते हैं, मम्मी को बोलूँगी मस्ती कर रही हैं, मम्मी को लोग और गरियाएंगे। भाई सबसे ज़्यादा कल लगा कि भाई दीदी के ट्रू वाले सपोर्टर्स, जो दीदी के भक्त हैं, छोटी दीदी के, वो लोग जौन गरियाइन हैं बिना सिर पैर की बातें। मम्मी को जो बढ़िया बढ़िया अच्छे शब्दों वाली गालियाँ, जो हमेशा कहते हैं ना कि भाई ये वाले चैनल शब्द अपशब्द बकते हैं, वो वाले चैनल अपशब्द। कल उन्होंने जो लंबी लंबी पारियां फेंकी हैं, जो भी सुन के आए उन लोगों ने बताया कि भाई मम्मी जी को बहुत सारी गालियां पड़ी हैं, साथ ही बड़ी दीदी को भी बहुत सारी गालियां पड़ी हैं। मतलब एक बार भाई इन सबको जो मिला है ना कि कहाँ खड़े हो, पड़े हो, लड़े हो, जो भी बोले थे हम खड़े रहेंगे, कितने हो। वो अकेली लड़की अपना दुख देख रही है और तुम कौनो साथ में नहीं हो। तो कल ट्रू वाले हमारी दीदी के जो बैकबोन है, उन लोगों ने इन सब की खटिया खड़ी कर दी। फिर भी मम्मी जी और बड़ी की देखो सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो सब खाए पी रहे हैं। वैसे बड़ी दीदी और छोटी दीदी में भी कोई फ़र्क नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिनको लड़ना है लड़ाई आपस में, जिनको भिड़ना है भिड़े। और छोटी बड़ी में तो कोई मतभेद है ये नहीं है। बड़ी दीदी उनके लिए जैकेट वैकेट ले रही हैं कुछ, है ना, स्वेट शर्ट वगैरह। तो अब तुमको क्या लगता है कि मतभेद होता तो वो लेती? वो अपने उसमें खोपचम ले लेगी छोटी को कि देख छोटी, मेरा ये काम भी ज़रूरी है, मैं कैसे आ सकती हूँ, तू क्या चाहती है। इमोशनल भावनाओं बहा के
छोटी बह जाएगी भाई साहब हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि छोटी देख, वो अपना टोपा दिखा रही है, वो अपनी H&M का लाया हुआ मुफलर दिखा रही है ना। मैंने चाय बनाई है, मैं ये मेथी वाली रोटियां पूड़ियाँ बनाऊंगी, मैं छोले बनावांगी, मैं राजमा बनावांगी, है ना। रोज़ यही चल रहा है भाई। टोपा टोपी देख के तुमको कोई फीलिंग आ रही बताओ? ये क्या कंटेंट था? हीटर की ज़रूरत है, वैसे तो हीटर की ज़रूरत अप्रैल तक इधर पड़ती है, लेकिन फिर क्या है कि हीटर की जो ज़रूरत है ना वो इधर कभी कभी मई मंथ तक भी पड़ जाती है। दूसरी बात ये दोस्तों कि भाई बात ये है कि जब मैं इधर रहती हूँ तो लोग कहते हैं कि छोटा घर, जैसे कि कल मेरी जो फ्रेंड और चाची और जो भी मम्मी की फ्रेंड आई थी वो कह रही थी हाँ वीडियो में तो ये बहुत बड़ा लगता है पर ये तो बड़ा छोटा घर है। तो दीदी के मुंह से निकल गया छोटा तो है पर अपने घर की। फिर सोचे अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब छोटा है तो क्या हुआ, लीज पे लिया हुआ घर में खुशियाँ खुशियाँ तो हैं। हाँ बहनी खुशियाँ तो बहुत हैं, तुम तीनों में खुशियाँ हैं। उधर छुटकन्नी की लगी पड़ी है, भले छुटकन्नी तुम्हारे हाँ में हाँ मिला हुआ है, बड़ी खुशी जाहिर करे कि आई एम सो हैप्पी। भले तुम उसको फिर से एक केस करने के लिए तैयार कर दो, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया अब तू हाई कोर्ट जा, सुप्रीम कोर्ट जा, फिर से चैलेंज कर, तुझे मेंटेनेंस चाहिए, तुझे मंथली खर्चा चाहिए। तो भाई अब का लगता है कि का फिर से हाई कोर्ट जाएंगी दीदी? क्योंकि दीदी के सपोर्टर्स तो यही चाह रहे हैं कि भीख दी से का। तो देखो वो भीख नहीं दी से का बात है ना कि भाई साहब अब जो जज बोलेगा जज के हिसाब से चलेगा कोई। अब अपने हिसाब से तो वो भी डिसीजन नहीं ले सकता कि अपने हिसाब से डिसीजन लेके इनको पैसा दे दे। अगर हो पाता तो बहुत पहले आपस में समझौता ना हो जाता। सुनने में यही आ रहा है कि भाई 5-6 हज़ार का है हर मंथ का इनका जो सिड को देना है। तो भाई इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि हाँ सिर्फ 5-6 हज़ार। इससे तो भाई बात ये भी है कि 5-6 हज़ार में इनके मुंह में ऊँट के मुंह में जीरा। क्योंकि आप सबको भी पता है कि भैया दीदी लोग कितना महंगा महंगा सब कुछ यूज़ करती हैं, है ना। तो भाई दीदी के लिए तो सच में कुछ मैटर नहीं करता है छोटी सी इनकम। कुछ लोग यही कह रहे थे कि तो वही तक रो रही थी कि इसकी देखो एक तो मेंटेनेंस नहीं लगी, मतलब जो डेली मंथली वाला है वो, और एक मुफ्त वाली योजना बहन चल रही है। अब देखो उसमें इनको कितनी सफलता मिलती है कितनी नहीं मिलती है। डीवी के लिए नेक्स्ट डेट मिल गई है। वैसे दीदी तुम प्रूफ कहाँ से लाओगी? अत्याचार का प्रूफ कैसे करोगी हैं? किसको किसको बुलाओगी, कैसे अत्याचार प्रूफ करोगी? इस सब के बारे में सोचो। वैसे हमें लग रहा है वो केस भी तुम्हारे हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, दूर तक जा रहा है हैं? देख दाख लो भाई साहब, हमको तो यही गड़बड़ लग रहा है। हाँ तो भैया सिंपल सी बात है व्यक्त करें अगर हम अपने जज्बात कि देखो ये सब जो चीज़ें चल रही हैं ना, मैं तो यही कहूँगी कि 100 बार सोचो। अब ये सबके बहकावे में ना ऑलरेडी तुमने कितना पैसा बर्बाद कर दिया वकील की फीस भर भर के हैं। अब इतने छोटे से अमाउंट के लिए अगर इतना छोटा अमाउंट तुम खुद अपने मुंह से बोल देती, इससे ज़्यादा बोल देती तो भी तुमको मिल जाता बच्चे के पालन पोषण में, ठीक है। फालतू का तुमने कितना अपना टाइम खराब किया है। हो सके तो शांति से बैठ के एक बार सोचना। आई नो कि तुम नहीं सोचोगी पर हो सके तो सोचना, क्योंकि भाई अभी ना तुम बहुत ज़्यादा ही चीज़ें खराब कर लोगी अगर लोगों के बहकावे में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये सारी चीज़ें करने में लग गई। क्योंकि पैसा तुम्हारे जाएगा, कोई भरने नहीं आएगा, तारीख पे तारीख लगेंगी ना, और फिर लोग सिर्फ मज़े लेंगे। सजेशन दे सकते हैं तुम्हें, बाकी तुम्हारे साथ तो बहुत लोगों ने बोला था हम खड़े हैं, पर क्या वो आज खड़े हैं? नहीं ना। फिर से तुम जो भी अपनी हियरिंग करोगी तो उसके लिए कभी या तो भाई का तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा या फिर तुम्हारा ईगो आड़े आ जाता है तो छोटी मोटी मतभेद में उसको तुम भूल के फिर टैक्सी कैब करोगी, उनको भी पैसा देना होगा, वकील को भी देना होगा, जाओगे कुछ खर्च होगा, खाओगी पियोगी उसका भी खर्च, होटल में हुआ तो और जो ज़्यादा रुकने चुकने के भी। तो मैं तो कहूँगी कि भैया थोड़ा सोच समझ के, इतना इन लोगों के बहकाव में आ चुकी, अपना सत्यानाश कर चुकी, अब तो अपनी बुद्धि लगा लो। क्या फ़ायदा मिला इतनी तारीख पे तारीख बढ़वाने पे? इससे ज़्यादा तो तुमने जज को, सॉरी अपने वकील को फीस दे दी होगी हैं।
तो उधर तुम्हारी चाय की चरसी बहन सिर्फ चाय में लगी पड़ी हुई है, इसके अलावा उसका कुछ चल रहा है नहीं। सिर्फ चाय, गिलास ले चाय दिखा रही है, कभी उसमें थोड़ा दिखाएगी कभी ज़्यादा दिखाएगी। बियर के ग्लासेस में चाय, मम्मियों का बवाला है, और फिर बाकी का ये मैंने ये लिया है, वो मैंने वो लिया है, प्रेतिन के भी ले लिया है स्वेट शर्ट। ये कंटेंट था। इसमें क्या था, ऐसा क्या था जिसमें हम तीनों का ये है मस्ती और इकट्ठे और दुनियादारी, जो टाइटल है तीनों की जोड़ी वाला तो हमने कुछ देखा ही नहीं करा। बस पूरे टाइम यही बकवास करती रही है ना। मेथी की रोटी और वही जो पनीर बनाए उसने, सॉरी वो जो छोले बनाए, छोले में पनीर डाला। इसके अलावा तूने कुछ किया नहीं? कुछ भी किया हो तो बता। इसमें तीनों की जोड़ी का क्या कमाल है, हैं? तुमको कल जो गालियां मिली हैं, हाजमा तंदुरुस्त हो गया होगा तुम्हारा। अच्छा, दीदी को इतने ज़्यादा कमेंट आए हैं कि तुम सोच नहीं सकते हो। वैसे वाले, और 3 घंटे मात्र 1300 लोगों ने देखा है, 4 घंटे हो चुके हैं। सोच लो इनके कितने बुरे हाल हैं। लोगों ने इनको देखना ही बंद कर दिया कि हट नास बेटे, तुझे नहीं देखूंगी। बहन का सत्यानाश कर दिया। तो आज इनके हेटर्स भी इनको देखने नहीं आए, क्योंकि जान रहे हैं हम तीनों का, तुम तीनों जो मरना है मरती रहो तुम तीनों। जनता ने यही सोचा और जनता आई बाई नहीं करी। तुम्हारा ब्लॉग देख कर नींद आती है। हाय रब्बा, तो चाय दीदी की चाय पी लिया करो आप अगर आपको नींद आती। बड़े अफसोस की है बात कि आज इस वीडियो पे किसी ने कमेंट नहीं किया। दीदी का ट्रू वाला कोई ये भी नहीं करा जो इन पे थोड़ा सा कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे पाता, कुछ बहुत अपनी बात लिख पाता। नहीं आया। कॉफ़ी जी का कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। बहन वहाँ अकेले रो रही है, यहाँ माँ बेटी एंजॉय कर रहे हैं। सब बोलते हैं कि तुम आती हो तो सब खराब हो जाता है। अपने हिसाब से शिमला आती हो, इंडिपेंडेंट रहो ना, मम्मी को क्यों परेशान करती हो। सही बात है, कहने को तो तुम इंडिपेंडेंट का झंडा लहराती हो, और बिना कोनों के तुम्हां के लिए गुजारा भी नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि देख बहन, अगर तू नहीं रह सकती है तो फिर काहे आती है, और रह सकती है तो रह, नहीं रह सकती तो चल दफ़ा हो यहाँ से। फिर इस प्रकार की चीज़ें मत कर। मैं सिंपल सी चीज़ बोलूँगी कि फिर इस प्रकार की घटिया हरकतें ना कर। मम्मी को बुला लेती, कम से कम मम्मी उधर होती तो मम्मी कितनी गालियाँ तो ना मिलती। और यकीनन इस वीडियो में बहुत सारी गालियाँ पड़ी होंगी। तो बात तो सही लिखी है कॉफ़ी जी की, अगर तुम इतने इंडिपेंडेंट हो तो बहनी हो, इंडिपेंडेंट रहो। काहे यहाँ तुमको अम्मा का सहारा पड़ रहा है। ऊपर से नोना की अम्मा का जौन जुलूस निकाले पड़ी हो, कब उनका नाखून दिखाओगी, कब उनका गंदा बाल दिखाओगी, कब वो बाल का खाल निकालोगी, कब उनका फोटा हुआ मोजा दिखाओगी कि मम्मी मम्मी तुम्हारा ये सिल देती हूँ और घर हम पहन सकते हो। तो भाई ये घटियापन, अब हम का ही बोलें, दिनों दिन इनका घटियापन बढ़ते जा रहा है। और इस प्रकार की घटियापन पे भाई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया तो खूब दे दी है। जहाँ प्रेतिन को लोगों ने कम प्यार दुलार दिया है, अब जान रहे हैं कि प्रेतिन का भी ये डेली का यही हो गया है। कुछ ऐसा कुछ कर ही नहीं रही है ना, जहाँ पे स्पष्ट अपनी बातें रख सके, पॉइंट टू पॉइंट बात कर सके। हरदम झूठ फरेब लेके आती है, तो लोगों ने भी अब इससे कन्नी काटना शुरू कर दिया। कल इसको इतने लोगों ने कमेंट किया, सबको इसने सिर्फ वही समझा होगा कि ये मेरे हेटर्स हैं। नीरू मैम वो बता रही थी कि कभी इसने, मतलब नीरू मैम से इनका कभी आमना सामना हुआ होगा, तो उन्होंने कहा, इनको कुछ समझाने की कोशिश करी, तो बोली हमें जल्दी जाना है, हमें जल्दी जाना है, हमें लेट हो रहा है। मतलब अगर इनको कोई ढंग की बात समझाने की कोशिश करता है ना, तो इनको लेट होने लगता है। साथ ही उन्होंने, नीरू मैम ने यह भी बताया कि इसकी माँ का भी बिहेवियर बड़ा रूड था। तो जब माँ का ही ऐसा बिहेवियर है, उसको तो लग रहा होगा अरे हटो यार, हम वहाँ जाके इतनी देर में कुछ खाए पी लेंगे, तुम क्या फालतू हमें समझा रही हो, हैं? समझा हमारा एटीएम हमसे दूर करना चाह रही हो, चलो निकलो। तो ये इसके मन में भावनाएं रही होंगी। हम तो यही कहेंगे भैया, ठीक है। तो लोगों ने समझा तो दिया है भर भर के, पर का प्रेतिन को समझ में आएगा? नहीं आएगा। न पहले आया था ना अब आएगा। लोगों ने पंजाबी में भी इसको समझाया है, जहाँ पे हिंदी
ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा है। मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। प्रतिदिन जरा सोचो, सिद्धार्थ को उसका पिता नहीं मिलेगा, उसे जीवन भर झुकना पड़ेगा। अंकुश को भी समझना चाहिए, तुम दोनों को समझना चाहिए। अब इनकम कम दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डेली ब्लॉग डालो। सही टाइम तुमने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया है। मनी अब डेली आए तो ज़्यादा अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। जनता तक जान रही है कि ये वीडियो कम इनकम दिखाने के लिए नहीं बनाती थी, तो अब डेली डालो। प्लीज़ शादी कर लो, अभी उम्र पड़ी है। खुश रहो यार, एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करो, अपना फोकस करो, कुछ और काम कर लो, सक्सेस मिलेगी। इतना सक्सेस मिलेगी किसी और के पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को लग रहा है इसको इनकम नहीं मिला है तभी से। भाई लोग कितना ज़्यादा धो रहे हैं, जहाँ एक तरफ हाई कोर्ट भेज रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इनको धोए भी रहे हैं कि अपना मेहनत करो। भाई दीदी को कल बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से धो दिया है, देख के बहुत अजीब लगा। सिड को दिखाया करो अब क्या ही रखा है इन सब चीज़ों में। हमेशा खुश रहो, स्ट्रांग रहो, तुम हार नहीं मान सकती, ठीक है। मम्मी को आपके पास रहना चाहिए, भले ही वो कुछ ना करें पर उनके रहने पर आपके साथ मेंटली सपोर्ट रहता है। बड़ी बहन को थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। ओके, कॉफ़ी जी ने यहाँ पर भी लिखा है ना। कॉफ़ी जी ने हर जगह पे लिखा है जा जाके, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं भाई। कुछ चीज़ें हैं जो दिख रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सारे लोग देखकर समझ रहे हैं, लेकिन ये बंदी नहीं समझ पाई। अगर तुम्हें इतने सारे लोग बोल रहे हैं, इसका कुछ तो मतलब होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि भाई तुमको भी पैसे मिलने की उम्मीद थी, तभी से तुम वीडियो नहीं डाल रही थी, और अब ये उम्मीद हट चुकी है तो तुम्हें बैड फील हो रहा है। बुरा लगेगा पर यही सच्चाई है यार। तुम लोग इतनी सच्ची बातें काहे लिख देते हो यार, थोड़ा तो बुरा लगबे करेगा ना यार। तुम लोग एकदम मतलब ऐसी चीज़ें सोच रखे हो हैं, हद मचाए रखी है। अब ट्रू वालों के कहने पे न जाओ, ये सारे कमेंट पे भी इतना ध्यान न दो, इग्नोर करो, अपनी चीज़ों पे फोकस करो। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, फोकस करिए मैडम, क्योंकि बिना फोकस करे कोई बात नहीं होगी, है ना। बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रखी हैं, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है ना। अब आप उनको थोड़ा सा सही करिए, ट्रू वालों के भड़काव में न जाओ। दीदी और जीजा अगर बोलते हैं कि दोबारा केस रीस्टार्ट करो, रीओपन करो, ये सब ना करो। टाइम बर्बादी, पैसा बर्बादी और अपना रोना धोना और बहुत सब कुछ होगा, हैं। तो थोड़ा सा यार, पता नहीं यार, सिखा दी और एक और दी थी कोनो, है ना, कहाँ ही चली गई। तो ये शिखा दी आओ, इनका संभालो संभूलो, नहीं तुम्हारे इन सबकी बात सुनती हैं, बाकी और की बात सुनती नहीं, तो फिर हम लोग का ही बोलें। बाकी दोस्तों, आप सब लोग अगर कुछ समझा सकते हो प्रीतिनजीत जी को तो थोड़ा समझाओ। ट्रू वालों, इस समय तुम थोड़ी ढंग की बात कर रहे हो, तो हो सके तुम्हारे भी अगर थोड़ी बुद्धि है तो उसको हाई कोर्ट भेजने के लिए ना ही तैयार करो यार। काहे उसका पैसा और उसका टाइम बर्बाद करना चाहते हो। नफ़रतों में बहुत ज़्यादा उसका और जो जमा पूंजी वो भी खर्च हो जाएगी। थोड़ा सा विवेक बुद्धि का परिचय तुम लोग भी दो, हैं। हद मचाए रखी है। चलो फिर, बाकी आप सबको क्या लगता है दोस्तों, क्या नहीं लगता है कमेंट करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और अब हम मिलते हैं शाम वाली लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।